Dear students, today we are going to discuss one important topic of semiconductor physics, that is conductivity in intrinsic semiconductor. हमने पहले ही बताया था कि सेमीकंडक्टर को हम दो कैटेगरी में रखते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वैसे सेमीकंडक्टर को कहते हैं जो प्योर होता है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम या टेट्रावैलेंट एटम होते हैं। उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दूसरे सिलिकॉन एटम के इलेक्ट्रॉन से वो जुड़े होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है। ओके, उनके सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड में होते हैं एट 0 केल्विन, है ना। 0 केल्विन पे याद रखना है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर अगर 0 केल्विन है, 0 केल्विन का मतलब -273 ऑलमोस्ट डिग्री सेल्सियस, तो उनमें जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ होते हैं, वो वैलेंस बैंड में होते हैं, उसकी कंडक्शन बैंड खाली होती है। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे जो सेमीकंडक्टर हैं, या इसमें कुछ बाहर से कोई भी हमने मटेरियल नहीं मिक्स किया है जिसे उसको इम्प्योरिटी कहते हैं, वो प्योर है, तो उस हालात में वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी, उसका एक्सप्रेशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ओके, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, तो सबसे पहले ये देखो कि इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सपोज हम एक सेमीकंडक्टर ले ही लेते हैं, ओके, और ओके, हमने एक एज्यूम किया है कि ये सेमीकंडक्टर है। इसकी क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने ए मान लिया है, उसके लेंथ को हम एल मान लिया है, ओके, और इसके टर्मिनल्स पे हम पोटेंशियल जो है, इस दोनों एंड पर जो पोटेंशियल है वो हम भी, पोटेंशियल डिफरेंस हम भी अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करने के लिए। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए, या टेम्परेचर बढ़ा करके हम क्या कर सकते हैं, उसे हीट कर सकते हैं, थर्मली एजिटेट कर सकते हैं, किसे, वो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में है, तो वो क्या होता है, वो जम करके, अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी दे देंगे तो वो जम करके वैलेंस बैंड से वो कंडक्शन बैंड में आ जाएगा, है ना। तो वो कंडक्शन बैंड में आ जाता है। दिस इज योर वैलेंस बैंड। हमने बताया था ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है ना, ये कंडक्शन बैंड है। और इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये अगर जंप कर जाते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, अगर 4 इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं या 1 इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो यहाँ पे होल बन जाती है ना। सपोज हम देखते हैं कि सपोज 1 इलेक्ट्रॉन जंप करता है, सपोज 1 इलेक्ट्रॉन जंप किया तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ गया और यहाँ पे एक होल बन गया, है ना। तो दीज आर बेसिक फीचर्स यू नो वेरी वेल। और ये इलेक्ट्रॉन का जो जंप है वो क्यों हुआ, क्योंकि हमें इसे हीट किए 0 केल्विन पे, अभी मैंने बताया 0 केल्विन पे ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में ही रहेगा। सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होते हैं, कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के बाद देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी इतनी मिल गई तो वो टेम्परेचर जो हीट एनर्जी लेकर के वो जंप कर जाता है, या नहीं तो हम हीट एनर्जी ना दे करके हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से भी इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करता है। और जब कंडक्शन बैंड में आ जाएगा तो वो सारे इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वही हमें कंडक्टिविटी में मदद करती है। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में आया तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ कि एक कंडक्टिविटी इसकी बढ़ गई।
तो 0 केल्विन पर इलेक्ट्रॉन ये सारा यहाँ होगा तो कंडक्टिविटी नहीं होती है, सो वो ऑलमोस्ट इंसुलेटर होता है। तो कोई भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। लेकिन जब उसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे या उस पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाएगा और उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो वही कंडक्टिविटी हम बात कर रहे हैं, कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमी। इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बना है, सिलिकॉन का बना है, जर्मेनियम का कुछ बना हुआ है। तो सबसे पहले ये देखो कि ये जो हमारी जो करंट है, इसमें जो करंट होगी, करंट जो फ्लो करेगी, वो करंट हमारा करंट इन semiconductor is due to both due to carrier charge carriers, है ना, due to both you can say free electrons and holes। तो ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उसमें होल्स भी मदद करती है और इलेक्ट्रॉन भी फ्लो मदद करती है। याद रखना, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होगा ये फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन है और ये होल है। ओके, अगर हम 2 पॉइंट डेवलप करें, है ना, 2 ऐसी टर्मिनल पॉइंट डेवलप करें, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई करें, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है ना, हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं दोनों के बीच में। 2 प्लेट रखें, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट, तो क्या होगा, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगी। 2 प्लेट ले लिया और दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, और होल किधर मूव करेगा, होल नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। ओके, दोनों स्थिति में जो करंट होती है जिसे कहते हैं कन्वेंशनल करंट, तो कन्वेंशनल करंट इज ऑलवेज अपोजिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर फ्लो करेगा तो करंट किधर फ्लो करेगा, इधर। और होल जिसे हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, होल मतलब पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन है ना का रिवर्स पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अगर होल इधर मूव करता है तो करंट भी इधर होगा। मतलब दोनों स्थिति में करंट जो है, चाहे इलेक्ट्रॉन इधर मूव करे, होल इधर मूव करे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो करंट की दिशा एक ही होगी। मतलब जो करंट है वो ड्यू टू बोथ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन भी इस करंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है और होल भी इस करंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि बोथ हैव द सेम डायरेक्शन। सो हमारा इसके कारण जो करंट पैदा होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट पैदा होगा उसे हम लोग कहेंगे IE, और होल के कारण जो करंट पैदा होगा उसे हम लोग कहेंगे IH। ओके, H फॉर होल, E फॉर इलेक्ट्रॉन। तो एक्चुअली में जो करंट जो हमें सेमीकंडक्टर में है वो उसको हम लोग I कहते हैं। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि I = IE + IH, दोनों का ऐड कर देते हैं, दोनों की दिशा एक है। अब हम अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यू नो व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वेलोसिटी है, वो एवरेज वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन या होल मूव करता है। एक्चुअली मटेरियल में इतने सारे कॉलिजन्स होते हैं। मटेरियल इज अ सॉलिड पार्टिकल, मटेरियल है ना, सॉलिड है, वो अंदर से सोर्स है, उसके अंदर कोई हॉलो स्पेस नहीं बना है। जैसे हम लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं तो रोड होता है, रोड खाली है, हम ड्राइव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करे या होल मूव करे, तो होल इलेक्ट्रॉन को मूव जब करता है तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स से उसकी टक्कर होती है, कॉलिजन्स होती है। तो ड्यू टू कॉलिजन्स जो टक्कर होती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन की, जो रियल स्पीड है वो घट जाती है, वो टक्कर हो जाती है। तो नेचुरली वो टक्कर होगा, रुकेगा, फिर एक्सीलरेट होगा, फिर बढ़ेगा, फिर टक्कर होगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो रुक कर, उसको कॉलिजन के कारण उसे रुकना पड़ता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो जो एक्चुअल स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन की या होल की वो बहुत ही कम होती है। ओके, तो दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रॉन का भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, तो लिखेंगे लेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन और होल। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में आ गया है, VE, ओके, इसको VE कहते हैं। एंड
ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल बी वी एच। ओके, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हुआ। एक बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि I इज इक्वल टू, अपने क्लास 12 में पढ़ा होगा, I इज इक्वल टू, I मतलब करंट, N E A V D। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। I फॉर करंट, जो हमारा जो करंट होता है, जो है ना, जिसे हम मेजर करते हैं, वो I एम्पियर में करंट है। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और E इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और V D इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये नॉर्मल एक्सप्रेशन है हमारे लिए। तो यहाँ पर भी यही एक्सप्रेशन हम अप्लाई करेंगे। तो I कितना हो जाएगा, तो I E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो N मतलब नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, जो कैरियर है, चार्ज कैरियर है। तो यहाँ पे चार्ज कैरियर कौन है, चार्ज जो करंट कैरियर कौन है, करंट कैरियर मेरा इलेक्ट्रॉन भी है, होल भी है। तो जब हम I करेंगे तो इसका चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ लिखेंगे N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो Ne लिख देंगे। Ne का वैल्यू मैंने निकाला भी है ना, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड। उसके बाद इनटू E, ये छोटा सा E लिखना है, ये E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड VD की जगह पर हम क्या लिखेंगे, VE, बिकॉज V इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से IH भी लिख सकते हैं, करंट ड्यू टू होल इज NH इज द नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, है ना, कितने होल्स हैं, है ना, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, इंटू E इंटू A इंटू VH, V इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स। ओके, तो हमारा जो I टोटल करंट हो जाएगा, देयरफॉर हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू IE प्लस IH। तो I मतलब NE इंटू E इंटू A इंटू VE प्लस NH इंटू E इंटू A इंटू VH। ओके, तो कुछ कॉमन भी ले सकते हैं ना, क्या क्या कॉमन ले सकते हैं हम, EA कॉमन ले सकते हैं, तो ले लेते हैं। तो लिखेंगे EA इन ब्रैकेट वी राइट NE VE NE VE प्लस NH VH NH VH। ओके, तो ये मेरी टोटल करंट आ गई, नेट करंट आ गई। ओके, बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड डिराइवेशन है एक्सप्रेशन की, है ना। एक दो बार आप वीडियो देखो, उसका नोट्स बनाओ, उसको प्रैक्टिस करो, तो आपकी मुट्ठी में आ जाएगी ये टॉपिक। उसके बाद ओम्स लॉ, वही पुरानी ओम्स लॉ, वी नो कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम जानते हैं कि अगर R रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस R है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आजकल तो क्या होता है, V अपॉन R, है ना, हम लोग पता है ना, ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू IR ना, ओम्स लॉ के अनुसार। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड R इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो I का वैल्यू अगर हम V बाई R यहाँ पुट कर दें तो हो जाएगा देयरफॉर V अपॉन R इज इक्वल टू, ये कॉपी कर दो, EA इन ब्रैकेट NEVE प्लस NHVH, सिंपल। अच्छा, अब एक चीज़ और, यू नो पोटेंशियल ग्रेडियंट एक टर्म है, आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट किसे कहा जाता है, V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, या पे इसको समझो, अगर हम V को L से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, V अपॉन L स्मॉल, ये ध्यान दो, V अपॉन L। पोटेंशियल देखो, ये L लंबाई है, इसकी कुल लंबाई है इस मटेरियल की, और दोनों के टर्मिनल्स पे हम पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किए हैं, V। तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ
इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज ऑल्सो पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल को हमने डिस्टेंस वाइज ग्रेड कर दिया है, ग्रेड उसका ग्रेडिंग कर दिया है पोटेंशियल को। कितने हर डिस्टेंस पे उसकी पोटेंशियल जो है वो अगर ड्रॉप होती है वाट एवर, तो ये ग्रेड पोटेंशियल इज ग्रेडेड हेयर, है ना, एज पर द डिस्टेंस, एज पर द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इसलिए कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। एंड दिस इज एक्चुअली इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड बिटवीन द टू एंड्स। तो E इजिकल टू वी एल होता है। तो यहाँ पर V इजिकल टू क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, V इजिकल टू ई एल हो जाएगा। तो इस V की जगह पर हम लिख सकते हैं ई एल, वेयर E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो R इजिकल टू ई ए एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच, है ना। यहाँ हम लिखेंगे हेयर E इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड L क्या है, एंड L इज लेंथ ऑफ सेमीकंडक्टर, लेंथ ऑफ, हम तो सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, तो वो जो मटेरियल है सेमीकंडक्टर उसकी बारे में। तो यू विल फाइंड हियर दैट द इक्वेशन बिकम्स EL अपॉन R, है ना। L इज लेंथ ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, सेमीकंडक्टर। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, ये A को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो A नीचे आ जाएगा, R के बगल में आ जाएगा, और E को इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो E नीचे आ जाएगा। तो हम देखो अगला एक्सप्रेशन कैसे लिख रहे हैं, L रहने दो और R रहने दो, A को इसके नीचे ले आओ और E और इस कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड को इसके नीचे ले आओ, बाकी सब उसे उतार दो, कोई दिक्कत नहीं है। NH VH सिंपल, राइट, ओके। तो इस E को हम इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इस E को बाहर रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर डाल दो, ठीक है। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या होने जा रहा है, इस तरीके से L अपॉन आर ए इजिकल टू E एन ई वी ई अपॉन E प्लस एन एच वी एच अपॉन E। देखो V अपॉन और E और वी एच अपॉन E एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। देयर इज अ टर्म कॉल्ड मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर यहाँ तो कैरियर का काम इलेक्ट्रॉन कर रहा है या होल कर रहा है, तो मोबिलिटी ऑफ चार्ज, करंट कैरियर चार्ज जो भी है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज कैरियर, मोबिलिटी ऑफ चार्ज इजिकल टू होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू याद रखना, मोबिलिटी ऑफ चार्ज। अब ये चार्ज कुछ भी हो सकता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिलती है मोबिलिटी। यहाँ पर देखो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये मोबिलिटी हो गई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये मोबिलिटी ऑफ होल हो गई। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि ई एन ई म्यू ई मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस एन एच म्यू एच मोबिलिटी ऑफ होल्स, ओके, मोबिलिटी ऑफ होल्स। और इधर देखो एक और इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो आपको पता है होना चाहिए कि R इजिकल टू रो एल अपॉन ए। ये आपने क्लास 10 में ही पढ़ा था, ये क्लास 10 के सिलेबस में रखी गई है। रेजिस्टेंस इजिकल टू रो मीन्स रेसिस्टिविटी, एल मीन्स लेंथ, ए मीन्स एरिया। अगर इसकी रेसिस्टिविटी रो है, इसकी रेजिस्टेंस R है,
तो एल और ए का जो रिलेशन है वो ये होता है, आर इज इक्वल टू रो एल, रो इज रेसिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन ए। तो उस हिसाब से अगर हम इस आर का वैल्यू रो एल बाई ए यहाँ रख देते हैं तो क्या होगा, तो होगा एल अपॉन आर के जगह पर लिखेंगे रो एल बाई ए और इंटू ए। ये ए कट गया, ये एल एल कट गया, तो ये 1 बाई रो बचा। तो हमारी जो वैल्यू आई वो 1 बाई रो की वैल्यू आ गई, 1 बाई रो की वैल्यू आ गई। ओके, नाउ अब ध्यान से देखो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन गया, देयरफॉर 1 बाई रो इज इक्वल टू ई इन ब्रैकेट एन ई म्यू ई मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन इज द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, प्लस एन एच नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इंटू म्यू एच मोबिलिटी ऑफ होल्स। हेयर रो इज resistivity okay ऑफ मटेरियल। ये जो मटेरियल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग अलग मटेरियल की रेसिस्टिविटी अलग होती है ना, इट वैरीज फ्रॉम मैटर टू मैटर, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इंटरनल स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सो एवरी मैटर हैज डिफरेंट रेसिस्टिविटी। और एक टर्म है कंडक्टिविटी, जो हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, कंडक्टिविटी जो होती है, कंडक्टिविटी इसे जनरली हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। रेसिस्टिविटी का ठीक रेसिप्रोकल क्या होता है, कंडक्टिविटी। तो नेचुरली है कि 1 बाई रो सिग्मा दैट इज कंडक्टिविटी, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर सिग्मा दैट इज कंडक्टिविटी इज इक्वल टू ई इंटू एन ई इंटू म्यू ई प्लस एन एच into mu h. So this is a very important expression. This is the conductivity of intrinsic semiconductor, है ना, very simple expression, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अभी भी एक फैक्ट बाकी है, वो फैक्ट ये है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो Ne और NH जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स, मैंने बताया था ना कि जितने इलेक्ट्रॉन्स जम कर जाते हैं उतने ही होल्स बन जाते हैं, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स इक्वल होता है। तो इन लिखेंगे इन सिंस इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर Ne इज इक्वल टू NH, इसको हम लोग Ni बोल देते हैं, एक नया टर्म I फॉर इंट्रिंसिक। तो जहाँ Ne है, जहाँ NH है, वहाँ Ni रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा देयरफॉर सिग्मा इज इक्वल टू E Ni म्यू ई प्लस Ni म्यू एच, है ना। Ni दोनों में कॉमन हो गया तो बाहर निकाल ले, देयरफॉर सिग्मा कंडक्टिविटी इज इक्वल टू E Ni बाहर आ गया और बचेगा अंदर क्या, म्यू ई प्लस म्यू एच। So this is the expression for conductivity, okay, of intrinsic semiconductor. This is the final expression. So this is very important expression, must have understood. इसको practice करेंगे. Okay, thank you.